स्टूडेंट नमस्कार। आप लोगों का कृष्णा टेक्निकल गुरु चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट आईटीआई और सीटीआई की एग्जाम काफी नियरेस्ट है। इस स्थिति में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। तो आपको इस चैनल पे एसटीडी मटेरियल पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। अगर आपके कोई दोस्त जो एसटीडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है उनको, तो आप लोग उन्हें इस चैनल का लिंक दे सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। वैद्युतिक कार्य किस व्यक्ति को सौंपना चाहिए? तो वैद्युतिक कार्य जो है लाइसेंसधारी ठेकेदार व्यक्ति को सौंपना चाहिए। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में वैद्युतिक कार्य करते समय सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो प्रयोगशाला में वैद्युतिक कार्य करते समय सर्वप्रथम मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, विद्युत कार्य के द्वारा कितने सुरक्षा चिन्हों का अनुपालन करना पड़ता है? तो विद्युत कार्य के लिए 4 सुरक्षा चिन्हों का अनुपालन करना पड़ता है। पहला है सूचनात्मक, दूसरा है निषेधात्मक, तीसरा है सचेतक, चौथा है सकारात्मक। नेक्स्ट, किस चिन्ह से आगंतुक खतरे के द्वारा जानकारी प्रदान करते हैं? तो सचेतक जो होता है चिन्ह के द्वारा आगंतुक खतरों की जानकारी प्रदान की जाती है। किसी कार्य को न करने का संकेत देने वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो निषेधात्मक चिन्ह किसी कार्य को न करने के लिए दर्शाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर को कितने वोल्ट से अधिक वोल्ट आने पर झटका आता है? तो मानव शरीर को 90 वोल्ट से अधिक वोल्टता देने पे झटका लगता है। वैद्युतिक प्रयोगशालाओं में हेलमेट, चश्मा, हाथ दस्ताने आदि पहनने के लिए किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? तो वो है सकारात्मक चिन्ह। प्रयोगशाला में धूम्रपान न करने का संकेत कौन सा होता है? तो वो होता है नकारात्मक चिन्ह के द्वारा। विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के पावर जो होता है 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले कौन सी क्रिया की जाती है? तो वो प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार की वह विधि कौन सी है जिसमें पीठ के बल पीड़ित को लिटाया जाता है? तो वो होता है सल्वेस्टर विधि। नेक्स्ट, वह विधि कौन सी है जिसमें व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है? तो वो होता है सैफर विधि में व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। नेक्स्ट, सूत, रेशम, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग किस श्रेणी की आग होती है? तो वो ए श्रेणी की आग होती है। पेट्रोल, डीजल आदि में लगी आग किस श्रेणी की होती है? तो वो बी श्रेणी की आग होती है। एलपीजी गैस व अन्य पदार्थों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? तो वो सी श्रेणी में आती है। वैद्युतिक सर्किट तारों में आदि में लगी आग किस श्रेणी में आती है? तो वो डी श्रेणी की आग में आती है। ए व बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए कौन सी अग्निशामक यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो वो जल युक्त व फोम युक्त यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गैसीय पदार्थ में लगी आग को किस अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है? तो वो शुष्क चूड़ वाले यंत्र से बुझाया जाता है। वैद्युतिक तारों में लगी आग को किस अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड व रेत से भरी बाल्टियों से बुझाया जाता है। विद्युत कार्य के लिए कितनी सेंटीमीटर का स्क्रू ड्राइवर काम में आता है? तो वो विद्युत कार्य के लिए 8 सेंटीमीटर का स्क्रू ड्राइवर काम आता है। फेज टेस्टर में कौन सा लैंप होता है? वह इसकी बीट की लंबाई कितनी होती है? तो फेज टेस्टर में नियोन लैंप का प्रयोग होता है, वह इसकी बीट की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। फेज टेस्टर कितने वोल्टेज का बनाया जाता है? तो फेज टेस्टर 500 वोल्टेज तक के लिए बनाया जाता है। टेस्ट लैंप कितने रेंज तक के वोल्टेज में काम लेते हैं? तो जो टेस्ट लैंप होते हैं वो 250 वोल्टेज तक के वोल्टेज में काम लिया जाता है। पोकर जो सुम्मी होती है, ब्रॉडल की लंबाई वह कार्य क्या होता है?
तो पोकर ब्रॉडल की लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। वह लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व पेच के लिए छोटा छिद्र तैयार करना है। नेक्स्ट, पतले तारों को काटने, ऐंठने व मरोड़ने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? इसकी लंबाई कितनी होती है? तो पतले तारों को काटने, ऐंठने व मरोड़ने के लिए सामान्य प्लायर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोज प्लायर की उपयुक्त लंबाई व कार्य क्या होती है? तो पतले तारों को ऐंठने, मरोड़ने व छोटे नटों आदि को कसने व खोलने से में इसका प्रयोग किया जाता है, नोज प्लायर का। इलेक्ट्रीशियन चाकू की ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, वह उसका कार्य क्या होता है? तो 8 सेंटीमीटर तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई जो है तो ये 8 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, मुख्य तारों का इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य तारों का इंसुलेशन उतारने के लिए वायर स्ट्रैपर का उपयोग किया जाता है। विद्युत कार के लिए कितने ग्राम का बॉल पेन हैमर काम में आता है? तो वो 400 ग्राम का बॉल पेन हैमर प्रयोग किया जाता है। रावल प्लग टूल किसका बना होता है, वह इसका कार्य क्या होता है? तो रावल प्लग टूल स्टील का बना होता है तथा इसका प्रयोग छिद्र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जाल को उपयुक्त आकार व फिक्सिंग देने के लिए कौन सा औजार काम में आता है? तो फाइल 1 उसको प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक, सनमाइका आदि को काटने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है? तो 10 सा 30 से 40 सेंटीमीटर वाला प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वैद्युतिक वायरिंग में काम आने वाले बोर्डों में आयताकार भाग किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो की होल सा जिसकी चौड़ाई होती है 3 से 4 mm, लंबाई होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट, विद्युतकार लोहे व धात्विक चादरों, पाइपों आदि को काटने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो उसके लिए हैक्सा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक, एल्युमिनियम युक्त लोहे की चादरों में छिद्र करने के लिए कौन सा औजार काम में लिया जाता है? तो उसके लिए हैंड ड्रिल मशीन 1 प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वायरिंग तारों के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनलों को बढ़ाने के लिए कौन सा औजार काम में लेते हैं? क्रिम्पिंग टूल। पतली चादरों को काटने के लिए कौन सा औजार काम में आता है, वह लंबाई कितनी होती है? तो स्निप 15 से 25 सेंटीमीटर, विद्युतकार के लिए 5 से 20 सेंटीमीटर। विद्युतकार वैद्युतिक वायरिंग में समकोण पर किसके द्वारा करते हैं? तो ट्राई स्क्वायर बुनिया के द्वारा करते हैं। ऐसा उपकरण कौन सा है जो लकड़ी काटते समय अपनी ओर गति करता है? तो वो है वुड सा। नेक्स्ट है, काटे हुए पाइप के टुकड़ों के सिरों का नुकीला सिरों को साफ या फिनिशिंग देने के लिए कौन सा औजार काम में आता है? तो वो है रीमर। नेक्स्ट, लकड़ी की बड़ी वस्तुओं, दरवाजे, चौखट आदि में प्रायः अधिक व्यास का छिद्र किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जिमलेट के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, पाइप पर चूड़ियां किस औजार से निकाली जाती हैं? तो स्टार्क एवं डाई से निकाला जाता है। पतली चादरों की डेंटिंग व एल्युमिनियम, तांबे आदि की पतली चादरों को सीधा करने में कौन सा उपकरण या औजार उपयोग करते हैं? तो मैलेट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत कार के लिए सोल्डिंग वाट क्षमता वह कितने वाट तक आता है? तो वो 250 वोल्ट व 65 वाट का आता है। मानक वायर गेज का परास कितना होता है? तो वो 0 से 36 स्क्वायर स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का फुल फॉर्म भी है। हल्के पंच चिन्हों को बनाने के लिए कौन सा पंच काम में लिया जाता है? वह कितने डिग्री के कोण पे बनता है? तो वो पिंक पंच वह 30 डिग्री कोण पर बनता है। वुड सा की धार तेज करने के लिए कौन सी फाइल काम में आती है?
तो तिकोनी फाइल काम में आती है। सीधे रेखा खींचने के लिए कौन से टूल का प्रयोग किया जाता है? तो साहुल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक रस्सी होती है जिसको लटका दिया जाता है और नीचे एक भार सा ट्रायंगल के रूप में बना होता है, जिसका निश्चित भार व स्थान घेरता है। वह क्या कहलाता है? वह पदार्थ कहलाता है। केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो तत्व कहते हैं। लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन, कोयला आदि किसके उदाहरण हैं? तो वो तत्व के उदाहरण हैं। नौसादर, नमक, जल आदि उदाहरण हैं, वो यौगिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, मिश्रण अवयवों व यौगिक अवयवों को किन विधियों द्वारा पृथक किया जाता है? तो भौतिक रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सघन भाग को क्या कहते हैं? वह केंद्र सघन भाग के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो वो होते हैं नाभिक जो होते हैं, अगर जो सघन भाग होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। नाभिक में कौन उपस्थित रहते हैं? तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो नाभिक के चारों ओर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है? वो 1845 गुना होता है। आवेश युक्त परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? तो वो आयन कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? तो वो धन से ऋण की तरफ होती है। नेक्स्ट, वह बल कौन सा है जो विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने का कार्य करता है? तो होता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। तो स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो सीबीटी टाइप होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत एसटीडी मटेरियल मिल सके। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।